हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी दर्शकों को साल 2024 की नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी ईयरली प्रेडिक्शन की सीरीज़ चल रही है, तो आज इस सीरीज़ में बारी है धनु लग्न वालों की। तो अगर आपका धनु लग्न है या राशि है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। साल 2024 धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो सम टोटल है वो न्यूमरोलॉजिकली 8 नंबर है और 8 नंबर शनि को डिनोट करता है। तो ये साल शनि का साल है। जैसा कि 7 नंबर केतु को डिनोट करता था, केतु पानी को डिनोट करता था। केतु आपके बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पेट की शिकायत, अपेंडिक्स हो गया, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम आपको 2023 में बहुत ज़्यादा 7 नंबर की सुनाई दी होगी। इवन पानी से रिलेटेड खबरें आपने देखी हर जगह, पूरी देश दुनिया में, हमारे भारत में बाढ़ ही बाढ़। तो ये जो चीज़ें हैं ये केतु से रिलेटेड थी और मैंने ये साल के प्रेडिक्शन में पहले ही बता दी थी कि इस तरह के न्यूज़ आपको सुनने मिलेगी। अब बात करें 2024 की 8 नंबर की, तो 8 नंबर शनि का है और शनि है कर्म फलदाता। तो यहाँ पर ये रिजल्ट टाइम है और ये आ गए हैं स्ट्रिक्ट टीचर। तो जब स्ट्रिक्ट टीचर आ जाते हैं तो ये आपके जितने भी आपने पढ़ाई लिखाई की है, मीन्स जो भी आपने कर्म किए हैं, उसका रिजल्ट यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको मिलने वाला है। अगर आप पास हो गए तो बल्ले बल्ले है, फेल हो गए तो यहाँ स्ट्रिक्ट टीचर आपको देंगे पनिशमेंट। तो ये चीज़ें आपको इस साल में देखने मिलेंगी। बहुत ज़्यादा आप ये चीज़ें नोटिस करेंगे और साल के अंत में ज़रूर बताइएगा कि कैसा कर्म और कैसा फल आपने रिसीव किया है। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, राहु, केतु, शनि और गुरु, ये चारों ही स्लो मूविंग एनर्जीज़ हैं, स्लो मूविंग ग्रह हैं, ठीक है। तो राहु पूरे साल आपके चौथे भाव में रहेंगे धनु लग्न वालों के। केतु पूरे साल आपके कर्म स्थान पे 10वें घर में रहने वाले हैं। शनि आपके तीसरे घर में रहने वाले हैं और गुरु मई की शुरुआत तक 5वें घर में रहेंगे, उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे, ठीक है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक धनु लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा 2024, शुरू करते हैं। सबसे पहले राहु चौथे घर में आपको क्या परिणाम देंगे। राहु अगर चौथे घर में है तो आपके घर का माहौल कलेश वाला हो सकता है। घर में बेतुकी बातों पर बहस हो सकती है, इल्यूजन वाला माहौल आपको मिल सकता है, ठीक है। माता की बातों से कष्ट या माता की तबीयत खराब हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें केतु की, तो केतु आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। कर्म स्थान से डिटैच करेंगे, कट ऑफ करेंगे। ऐसा आपको फील होगा कि मुझे तो ऑफिस जाना ही नहीं है, मुझे तो नौकरी पर जाना ही नहीं है, बिज़नेस है तो यार कल खोल लेंगे। इस तरह का आपका मन बना सकते हैं केतु। केतु आपको डिटैच कर सकते हैं। आपका मन उन्हीं चीज़ों में लगाएंगे जिन चीज़ों में आप पहले नहीं मन लगा पा रहे थे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको बिल्कुल से ऐसा मन करे कि बस स्पिरिचुअल कोई बुक्स पढ़ लेनी है या कोई ज्ञान अर्जित कर लेना है, ऑफिस नहीं जाना है। काम में अगर आप जा भी रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना कहीं किसी से भिड़ जाएं, किसी से आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए, या आप अपने लोकेशन ही चेंज कर लें, जॉब ही चेंज कर लें, ठीक है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप आज टीचर का काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे कोई और लोकेशन या कोई और जॉब करनी चाहिए। इस तरह का मन आपका केतु बना सकते हैं। शनि आपके तीसरे घर में रहेंगे। तो देखिए, शनि तीसरे घर में रहेंगे तो आपको डिसिप्लिन ज़रूर बनाएंगे। आपको थोड़ा सा, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो स्ट्रिक्ट टीचर हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे, कब उठना है, कब क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें शनि आपको सिखाने वाले हैं। साथ ही साथ शनि आपको करेज भी देंगे कि आप मोटिवेट भी करेंगे कि आप कम्युनिकेट करें, आप अपने काम पर ध्यान दें। आपके छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे कर्मा एसोसिएटेड हो सकता है। इस साल में हो सकता है चीज़ें थोड़ी थोड़ी बातों पर बहस हो सकती है, कोई बात बुरी लग सकती है, तो आपको ऐसी सिचुएशन से बचना है। गुरु आपके 5वें घर में रहेंगे, तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा जॉब की अगर आपको नीड है, जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो यहाँ जॉब के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाएंगे। साथ ही साथ लग्न पर दृष्टि रहेगी, आपके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर कि आप खुद को डेवलप कर पाएंगे,
अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को आप बढ़ाने की सोचेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, जितना ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं आप करने की कोशिश करेंगे। पहले घर में सूर्य और मंगल की एनर्जी रहेगी लग्न में ही, तो आपको गुस्से पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जनवरी के महीने में। सन और मार्स दोनों ही गर्म प्लैनेट हैं, फायर एनर्जी है, तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, बहुत कठोर वाणी में बात कर लेना, इस तरह की आपकी एनर्जी हो सकती है। लेकिन आपकी स्पीच पावरफुल रहेगी, आप जो बोलेंगे लोग सुनेंगे। ठीक है, किसी तरह का नेम, फेम, रिकॉग्निशन भी आपको इस महीने में मिल सकता है। ठीक है, प्रमोशन, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़। वीनस और मरकरी, लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर आपके 12वें घर में बन रहा है, जो कि लॉस का घर है। तो यहाँ पर हो सकता है कि लक्ष्मी आने की जगह लक्ष्मी जाने लगे, एक्सपेंस होने लगे, बेफिजूल के खर्चे। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल पे किसी तरह का खर्चा, इस तरह के खर्च आपको देखने मिल सकते हैं। किसी तरह का ब्लेम भी आपके ऊपर लग सकता है। ये भी हो सकता है कि या तो आप किसी से झूठ बोलें या लोग आपसे झूठ बोलें। ठीक है, बजट पे आपको थोड़ा नियंत्रण करने की ज़रूरत है। ठीक है, आते हैं फरवरी महीने में। फरवरी महीने में लग्न में ही वीनस, मार्स और मरकरी का कंजंक्शन रहेगा। तो वीनस, मार्स और मरकरी एक साथ आ जाएंगे। लग्न में वीनस आ गए और वो भी मंगल के साथ, तो देखिए सीधी बात है, शादी नहीं हो रही थी, शादी के बहुत स्ट्रांग योग बनेंगे। ठीक है, करियर में अगर चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही थी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप खर्च कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस पे खर्च कर सकते हैं, या लव अफेयर्स अगर आपके चल रहे हैं तो यहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, काफ़ी रोमांटिक आपका महीना हो सकता है। वैसे भी फरवरी का महीना रोमांटिक ही होता है, और लग्न में शुक्र आ जाए तो पूछना ही क्या है। सूर्य आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। सेकंड हाउस के सूर्य देखिए थोड़ा सा आपको आँखों की दिक्कत दे सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम दे सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम दे सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके असेट्स में बढ़ोतरी होगी, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशंस आपको मिल सकती है, ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। आते हैं मार्च महीने में। मार्च महीने में मंगल और शुक्र सेकंड हाउस में होंगे, तो यहाँ पे मटेरियल पोजीशंस आपको मिल सकते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग स्थिर एनर्जी है तो आप कुछ खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। शनि, सूर्य और मरकरी का कंजंक्शन आपके थर्ड हाउस में है, तो यहाँ पर देखिए बेफिजूल का टाइम वेस्ट से बचिएगा। हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों से या पिता के साथ या ताऊ जी, चाचा जी, इन लोगों के साथ किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हो सकती है, प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आपको इस टाइम को कैसे यूज़ करना है, इस टाइम पे गोल सेट कीजिए, फाइनेंशियल लाइफ को कैसे अचीव करना है और उस गोल पर लग जाइए, तब आपको ये चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी। आते हैं अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में देखिए सूर्य और शुक्र राहु के साथ ग्रहण दोष है चौथे घर में, तो इस महीने में देखिए आपके पिता या आपकी माता की हेल्थ पे किसी तरह का असर पड़ सकता है। लव लाइफ को लेकर कोई घर में कलह कलेश हो सकते हैं। मैरिज को लेकर, मैरिड हैं अगर आप, तो मैरिज में किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अप्रैल महीने में आप कुछ खर्च ऐसे कर सकते हैं जो कि घर के लिए हो। घर में कोई एक्सपेंसिव आइटम आप खरीद के ले आए, घर में आप किसी तरह का रिनोवेशन करा लिए, पेंट करा लिए, ठीक है, या कोई फर्नीचर ही आपने चेंज कर दिया, तो इस तरह की चीज़ें आपको इस महीने में देखने मिल सकती हैं। मंगल और शनि थर्ड हाउस में रहेंगे। देखिए मंगल क्या है, सोल्जर है, सेनापति है, एक फोर्स है। ठीक है, और शनि क्या है, डिसिप्लिन। तो यहाँ पर आप डिसिप्लिन तो बनेंगे ही, साथ थोड़ा सा आपके अंदर एक पैशन भी आएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है और मैं करके रहूँगी या करके रहूँगा। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा ट्रैवल के दौरान अपना ध्यान दें, हो सके तो इस टाइम पीरियड में हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है, ज़रूर करें। मरकरी और गुरु का कंजंक्शन आपके फिफ्थ हाउस में है, जो कि आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा, आपके टैलेंट्स को बाहर लेकर आएगा, जो भी आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट्स हैं उसको बाहर लेकर आएगा। आप किसी तरह का क्रिएटिव काम कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में अगर आप शादी से रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। शादी, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। मई के महीने में आते हैं। मई में यहाँ अंगारक योग बन रहा है आपके मार्स, राहु और मरकरी का कंजंक्शन फोर्थ हाउस में। इस महीने में अपनी माता को बहुत बचा कर रखिए, हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, आर्ग्यूमेंट से बचिए, किसी तरह का टेंशन उनको ना हो। यहाँ पर प्रॉब्लम्स, आपके घर का माहौल थोड़ा सा पीसफुल बनाने की कोशिश कीजिए, घर में किसी तरह के लफड़े पंगे हो सकते हैं। ठीक है,
अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि पेपर वर्क अच्छा हो, क्योंकि राहु साथ में बैठे हैं, ऐसा ना हो कि आपका पैसा कहीं गलत जगह पर फंस जाए। सूर्य और शुक्र की एनर्जी 5th हाउस में है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव एनर्जी बनाएगा। आप जिससे भी बातचीत करेंगे वो आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है या हो सकती है। चार्मिंग एनर्जी रहेगी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हो सकता है पॉसिबिलिटी लव कम अरेंज मैरिज के योग बन रहे हैं। आप अपनी पसंद की किसी पर्सन से आप शादी करें और आपके पिता या आपकी माता मान जाएँ, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इवन अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के अंदर बहुत क्रिएटिव टैलेंट या बच्चों को किसी तरह का नेम फेम रिकॉग्निशन रिसीव हो सकता है। गुरु आपके 6वें घर में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 6वें घर में बैठेंगे तो ये आपके लाभ स्थान में, आपके कर्म स्थान में डेफिनेटली यहाँ बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको नॉलेज विजडम कहीं ना कहीं से मिले। दुश्मन अगर आपके हैं तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने एनिमीज़ को हरा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जून महीने की बात करें तो अंगारक योग अभी भी आपके 4th हाउस में है, तो इस महीने में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और गुरु मरकरी का कंजंक्शन है सूर्य और शुक्र के साथ 6वें घर में, तो यहाँ पर थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो सकता है। अगर आपके कोई एनिमीज़ हैं, कंपटीशन है, या वर्क प्लेस पे किसी तरह की आर्ग्यूमेंट होना, या वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको वर्क होना, ओवर बर्डेड होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अपने नॉलेज को यूज़ करें और गुस्से से बचें। क्लियर कट यहाँ पर देखिए चीज़ें, चैलेंजेस आएंगे लेकिन आपके पास इतनी पावर भी रहेगी कि आप उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। जुलाई का महीना शनि वक्री रहेंगे 3rd हाउस में, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इशू हो सकता है, चीज़ें एक बार में आपको क्लियर ना हो, कंफ्यूज हो जाएं आप, क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सूर्य और शुक्र का कंजंक्शन आपके 7th हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर देखिए स्पाउस की हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाउस से किसी तरह की हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। घर में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज का जो हाउस है, या अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, बिजनेस पार्टनर कोई है आपका, कोई लीगल पार्टनर है, तो वहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, स्पाउस के साथ थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल करियर को लेकर ये कंजंक्शन आपके लिए शुभ है। करियर में आपको किसी तरह का नेम फेम रिकॉग्निशन, दूसरों के सामने आपकी इज्जत बढ़ सकती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है। गुरु अभी भी आपके 6वें घर में है, मंगल आपके 5वें घर में आएंगे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं आप, थोड़े डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर हो सकता है बच्चे बहुत ज़्यादा मूडी हो जाएं, बच्चों को कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो इस टाइम पीरियड में। मरकरी 8th हाउस में रहेंगे आपके, तो यहाँ पर क्रिएटिव बनाएंगे आपको, आप जो सोच रहे हैं उस पर काम करेंगे, काफ़ी रिसर्च करेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड आप हो सकते हैं इस टाइम में। किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, कोई बिज़नेस ओपन करना है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। अगर बात करें अगस्त महीने की, तो अगस्त महीने में मंगल और गुरु 6वें घर में रहेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर आपके कोई एनिमीज़ हैं, किसी तरह का लोन है, किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर सॉर्ट आउट होगा। साथ ही साथ हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा इस महीने में, लेकिन आपकी वाइटैलिटी को बूस्ट करेंगे यहाँ पर ये दोनों ग्रह बैठकर। सूर्य आपके 8वें घर में हैं, तो आपको देखिए 8वें घर में सूर्य आपको मजबूती ज़रूर देंगे। इस टाइम पीरियड में हो सके तो गऊ को खाना ज़रूर खिलाएं, गऊ की सेवा ज़रूर करें इस टाइम पीरियड में। ठीक है, आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए स्पेशली अगस्त के महीने में। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके जॉइंट एसेट्स या आपके ससुराल पक्ष से आपको कोई खबर मिल सकती है। होप कि ये खबर पॉजिटिव हो, बट चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं कि आपके बर्थ चार्ट में सन कैसे प्लेस्ड है। वीनस और मरकरी का कंजंक्शन आपके 9th हाउस में रहेगा, तो यहाँ भाग्य स्थान में लक्ष्मी नारायण योग का बनना, मतलब आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल से पैसे मिल सकते हैं। हायर लर्निंग के लिए जाना चाहते हैं, एजुकेशन में कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, स्पिरिचुअल यात्रा अगर आप कोई करते हैं तो हो सके तो शिव टेम्पल पे जाइए, किसी न किसी शिव टेम्पल पे दर्शन कीजिए, और हो सके तो रुद्राभिषेक करवाइए, बहुत अच्छा समय है। सितंबर की बात करें तो मंगल आपके 7वें घर में है, बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेगा यहाँ पर। अगर आप मैरिज करना चाह रहे हैं, शादी फिक्स करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन पर फोकस रहना है, आपकी स्पाउस की हेल्थ थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है।
मरकरी 8वें घर में है, थोड़ा सा आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं आइडियाज़, ये देखिएगा कि उस आइडिया के पीछे कहीं आप लॉस में ना चले जाएं। सन आपके 9th हाउस में है, किसी तरह की रिकॉग्निशन आपको या आपके परिवार में आपके एल्डर्स को मिल सकती है, स्पेशली फादर को। यहाँ पे समाज में उनकी इज़्ज़त में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप कोई वैदिक बुक पढ़ने का बड़ा शौक़ रखें इस महीने में, कोई रिसर्च ओरिएंटेड हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका बड़ा इंटरेस्ट जा सकता है, या कुछ क्रिएटिव फील्ड में आपका बहुत इंटरेस्ट जा सकता है। वीनस और केतु का कंजंक्शन आपके 10th हाउस में है, तो यहाँ पर देखिए करियर में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, थोड़ा वीकनेस आपको फील हो सकती है, लेज़ी फील हो सकता है, ऐसा मन कर सकता है कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे आज नहीं जाना है, थोड़ा इस तरह का आपका भटकाव हो सकता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करें ताकि आपका केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स दे और चीज़ें आपको बेनिफिट की तरफ ले जाएं। आते हैं अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में धनु लग्न वालों के लिए 10th हाउस में मरकरी आ जाएंगे सन और केतु के साथ। तो देखिए यहाँ पे बुधादित्य योग की एनर्जी है, केतु साथ में बैठे हुए हैं, तो एम्बिशन तो देंगे। यहाँ पर आप उन एम्बिशन को फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। वीनस आपके 11th हाउस में है, तो आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल भी करेंगे, फुलफ़िलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, किसी महिला के योगदान से आपको तरक्की मिल सकती है, या उनके आइडियाज़ को फॉलो करके हो सकता है आपको कोई अच्छा बेनिफिट हो जाए, लाभ हो जाए थ्रू फीमेल्स। इसके अलावा 7th हाउस में मंगल अभी भी हैं, तो यहाँ शादी के योग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, भाई बहन की शादी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। नवंबर की बात करें तो नवंबर में मरकरी और वीनस का कंजंक्शन आपके 12वें घर में है। 12वां घर देखिए लॉस का है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो एक्सपेंस हो वो आप एक्सपेंस करें अपने भाई बहनों पे, या अपने ट्रैवल पे आप एक्सपेंस कर दें, या आप अपने स्पाउस को कोई महंगा गिफ्ट खरीद के दे सकते हैं। तो यहाँ खुद पर या अपने स्पाउस पर एक्सपेंस यहाँ पर हो सकता है। मार्स आपके 8th हाउस में रहेंगे, थोड़ा सा यहाँ एक्सीडेंट के योग बनते हैं, किसी तरह की छोटी मोटी इंजरी आपको हो सकती है इस महीने में, थोड़ा सा सतर्क रहें। साथ ही साथ आपके ससुराल से किसी तरह की हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या कोई बात उनकी बुरी लग सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपकी जॉइंट एसेट्स में बढ़ोतरी हो, किसी तरह का बड़ा प्रॉपर्टी या बड़ा इन्वेस्टमेंट आप इस महीने में कर सकते हैं। सूर्य 11वें घर में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य अगर 11वें घर में है तो थोड़ा सा यहाँ पे किसी तरह का धोखा आपको मिल सकता है। एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, एल्डर्स से आर्ग्यूमेंट से बचें, किसी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। गवर्नमेंट का साथ यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रहेगा, बट हो सकता है लास्ट मोमेंट पे चीज़ें बिगड़ जाएं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए सूर्य की उपासना ज़रूर करनी है, ताकि जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो दूर हो जाएं। दिसंबर महीने की बात करें, साल का अंतिम महीना धनु लग्न वालों के लिए, तो आपके लग्न में ही शुक्र बैठेंगे। तो यहाँ पे लग्न में शुक्र बैठकर सीधी जो दृष्टि है आपके 7वें घर पे है, शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे, लव मैरिज के स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग योग है यहाँ पर। साथ ही साथ सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है। सूर्य और मरकरी का कंजंक्शन आपके 12th हाउस में होगा, तो अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से किसी तरह का धन आपको मिल सकता है। लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग जर्नी हो सकती है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है इस महीने में। सो ये थी गाइस धनु लग्न वालों के लिए जनवरी से दिसंबर तक कैसा रहेगा आपका 2024। होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका महीना कैसा गया, आप इस वीडियो पर आकर चेक ज़रूर कर सकते हैं, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।